Students, today I will discuss definition of error analysis and its types. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एरर किसे कहते हैं, एरर और मिस्टेक के दरमियान डिफरेंस क्या है, एरर एनालिसिस किसे कहते हैं और इसकी क्या टाइप्स हैं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एरर क्या है? एरर बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक डेविएशंस होता है फ्रॉम द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इन टारगेट लैंग्वेज के रूल्स की वजह से कुछ सिस्टमेटिक डेविएशन हो जाए, मिस्टेक्स ही हो जाए, कुछ सिस्टमेटिक डेविएशन हो, उसको हम कहते हैं एरर। एरर जो होता है वो अक्कर होता है लर्नर डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बीइंग लर्न। एरर इज अ यूज ऑफ वर्ड, यानी ये कोई भी वर्ड का यूज हो सकता है जैसे कि स्पीच या ग्रामेटिकल ई टर्म्स in such way it seems imperfect and indicate incomplete learning, यानी ये इनकम्प्लीट लर्निंग जो है वो इंडिकेट करे, इनकम्प्लीट लर्निंग शो करे, उसको हम एरर कहते हैं। यानी ये क्या है, सिस्टमेटिक डेविएशन होता है फ्रॉम द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। अब एरर और मिस्टेक में मेजर डिफरेंस क्या है? अब एरर जो होता है ये सिस्टमेटिक डेविएशन होता है, यानी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाना, वो सिस्टमेटिक डेविएशन एरर होता है। मिस्टेक क्या होता है? ये रैंडम डेविएशन होता है। अब एरर जो है वो खुद से ठीक नहीं हो सकता, कैन नॉट बी सेल्फ करेक्टेड, मतलब खुद से एरर ठीक नहीं होता बल्कि उसको ठीक किया जाता है। लेकिन मिस्टेक जो होती है ये सेल्फ करेक्ट होती है, मतलब खुद से भी ठीक की जा सकती है। एरर जो है वो अकर होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट लर्निंग, के लर्निंग जो है वो कंप्लीट ना हो, तो इस वजह से एरर जो है वो अकर हो सकता है। लेकिन जो मिस्टेक है ये कोई इनकम्प्लीट लर्निंग की वजह से नहीं होता, बल्कि ये केयरलेसनेस की वजह से जो है मिस्टेक्स हो जाते हैं। यानी एरर जो है ये सिस्टमेटिक डेविएशन है, लेकिन जो मिस्टेक होती है ये क्या है, रैंडम डेविएशन है। अब एरर एनालिसिस क्या है? एरर एनालिसिस एक ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है? जो कि लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। लिंग्विस्टिक ब्रांच अप्लाइड लिंग्विस्टिक है एंड देन अप्लाइड लिंग्विस्टिक की ब्रांच एरर एनालिसिस है, और इसको डेवलप किया था पिट कॉर्डर ने 1960 में। एरर एनालिसिस जो है ये बेसिकली स्टडी ऑफ एरर्स मेड बाय द सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स, यानी ऐसा एरर जो है ये एक स्टडी है। एरर एनालिसिस जो है एक स्टडी ऑफ एरर्स है जो कि किसकी वजह से होता है, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर जो कि करते हैं उनसे कुमिट होती है, वो चीज़ एरर कहलाती है। यानी एरर जो है ये कौन करता है, सेकंड या जो फॉरेन लैंग्वेज लर्नर होते हैं, इन जो कोई सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं या कोई फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हैं, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने वाले जो होते हैं यानी लर्नर्स, उनसे ये एरर मेड होता है। सो इसकी स्टडी को हम कहते हैं एरर एनालिसिस। ये वो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस टू ऑब्जर्व, analyze and classify the deviations of the rules of the second. So error analysis ये applied linguistic की एक ब्रांच है। सो टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स हैं एरर की, इंटरलिंगुअल एरर एंड इंट्रालिंगुअल एरर। अब इंटरलिंगुअल एरर क्या होते हैं? ये वो एरर होते हैं जो कि अकर होते हैं ड्यू टू नेगेटिव इन्फ्लुएंस द मदर टंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है मदर टंग के वो किस पर हों, वो टारगेट लैंग्वेज के परफॉर्मेंस पर हों, तो उसको हम कहते हैं इंटरलिंगुअल एरर। यानी वो एरर जो कि किसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की, मदर टंग के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, यानी नेगेटिव इन्फ्लुएंस मदर टंग का नेगेटिव इन्फ्लुएंस किस पर हो, टारगेट लैंग्वेज की परफॉर्मेंस पर। यानी जो कि मदर टंग है वो इन्फ्लुएंस करे, असर डाले किस पर, टारगेट लैंग्वेज पर, टारगेट लैंग्वेज की परफॉर्मेंस को ख़राब करे मदर टंग। सो उस तरह का जो एरर होता है वो इंटरलिंगुअल एरर कहलाता है, और ये डिपेंड किस पर करता है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज के दरमियान जो डिफरेंस है इस पर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ वर्ड्स लाइक अ थ्री एंड ट्री। अगर हम शॉर्ट करते हैं वॉवल्स को, जैसे कि वर्ड शिप है इसमें दो वॉवल्स हैं डबल ई, और इसको हम शॉर्ट करते हैं और एक वॉवल लगा दें शिप, सो इस तरह का, जिसके मीट है उसको मीट। सो ये जो एरर होता है, ये जो एरर होती है इसको हम इंटरलिंगुअल एरर कहते हैं ट्रांसफर ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ एल्फर्स टू पिग टू द रोल ऑफ लीडर्स। सो ये चीज़ क्या कहलाती है, इंटरलिंगुअल एरर्स। इन शॉर्ट के जो एरर जिसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस यानी मदर टंग का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो किस पर,
परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इन टारगेट लैंग्वेज पर मदर टंग का नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरलिंगुअल एरर कहलाता है। अच्छा, इंट्रालिंगुअल एरर क्या कहलाता है? इंट्रालिंगुअल एरर जो है ये वो एरर है दैट टेक प्लेस ड्यू टू मिस यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रूल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ये टारगेट लैंग्वेज के अगर रूल्स को, जो खास रूल्स होते हैं, उसको हम मिस यूज करें तो उस मिस यूज की वजह से जो एरर होता है उसको हम इंट्रालिंगुअल एरर कहते हैं। यानी इंटरलिंगुअल एरर से इंट्रा डिफरेंट है। इंट्रालिंगुअल एरर वो एरर है जो कि पार्टिकुलर लैंग्वेज होती है, रूल जो होते हैं टारगेट लैंग्वेज के, उसको अगर गलत यूज़ किया जाए, उसका मिस यूज़ किया जाए, तो उसको हम इंट्रालिंगुअल एरर कहते हैं। इंट्रालिंगुअल एरर जो होता है वो अकर होता है ड्यू टू द फॉलिटी ऑफ द पार्शियल लर्निंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ये किसकी वजह से होता है? अगर जो टारगेट लैंग्वेज है उसको आधा लर्न किया जाए, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस ना कीजिए, उसके रूल को हम आधा सीखें और उस रूल को जो है उसको मिस यूज़ करें, उसका गलत इस्तेमाल करें, मतलब सही से इस्तेमाल करना ना आए उनके रूल्स का, तो वो इंट्रालिंगुअल एरर जो है वो क्रिएट करता है। अब इनफैक्ट क्वाइट ऑफ द ऑपोजिट ऑफ इंटरलिंगुअल एरर, यानी टोटली किस पर जो किससे ऑपोजिट है, यानी इंटरलिंगुअल से ये टोटली ऑपोजिट है। और इट पुट्स द टारगेट लैंग्वेज इनटू फोकस, इन टारगेट लैंग्वेज पर इसका फोकस होता है। अब इंट्रालिंगुअल एरर के एग्जांपल लाइक ओवर जनरलाइजेशन, यानी जब लर्नर जो है वो यूज़ करे रेगुलर पास्ट टेंस के, जो लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो रेगुलर पास्ट टेंस, यानी उनके माइंड में कंसेप्ट हो कि जो पास्ट टेंस है उसमें वर्ब के साथ हम ईडी लगा दें तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। सो सम ऐसे वर्ड होते हैं जिसको की पहचान ये नहीं होती कि वर्ब के साथ हम ईडी लगा दें तो वो पास्ट टेंस होगा। नो, लाइक हमारे पास वर्ड है गो, तो गो को जब हम पास्ट में करते हैं तो वो वेंट होता है, लेकिन ओवर जनरलाइजेशन की वजह से हम गो के साथ ईडी लगा देंगे तो वो गोड बन जाता है। इस तरह की जो एरर होती है, इस तरह के एरर को हम कहते हैं इंट्रालिंगुअल एरर, यानी ऐसे एरर जो कि किसकी वजह से हो, मिस यूज ऑफ पर्टिकुलर रूल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, इन टारगेट लैंग्वेज के जो पर्टिकुलर रूल्स हैं उसके मिस यूज की वजह से हों। सो इस तरह के एरर को हम इंट्रालिंगुअल एरर कहते हैं। दूसरी जो टाइप्स की जो एरर इसकी एग्जांपल है वो है फॉलिटी कैटेगराइजेशन, इन शी वांट्स टू लिव्स इन अ पेरिस। सो ये लाइव है, सो यहाँ पर वांट्स के साथ एस लगा दिया, फिर यहाँ पर लाइव्स के साथ एस लगाए, सो लीव्स के साथ एस लगाए। सो इस तरह की जो एरर होती है ये इंट्रालिंगुअल एरर्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया एरर किसे कहते हैं, मिस्टेक्स और एरर के दरमियान क्या डिफरेंस है, एंड एरर एनालिसिस क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।